हेलो एवरीवन। आज हम लोग मोशन टॉपिक में एक सब टॉपिक है जिसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कहते हैं, जो कि कॉमन है हमारे क्लास 11th और 9th के फिज़िक्स में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है। सो बिफोर बिगिनिंग दिस टॉपिक मैं एक छोटा सा इसका आपको रिवीजन करा देता हूँ। ग्राफ क्यों बनाते हैं? बहुत सारे डेटाज रहते हैं, हमें उसे इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ प्लॉट करते हैं। उसमें एक्स और वाई एक्सिसेस लेते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ होते हैं, एक होता है एक्स टी ग्राफ, हमारा एक्स वर्सेस टी ग्राफ, दूसरा होता है वी वर्सेस टी ग्राफ। ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या होता है? पोजीशन को दिखाता है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, या इसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। इसमें से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारी एक एक्सिस पे होगी और दूसरे एक्सिस पे टाइम होगा, और यहाँ पे ये वेलोसिटी या स्पीड, दोनों में से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एज पर द नीड हम लोग उस एक्सिस पे दिखाएंगे, और दूसरे एक्सिस पे क्या होगा? टाइम होगा। लेकिन टाइम जो होता है, जैसे मैं यहाँ पे अभी एक प्लॉट कर रहा हूँ ग्राफ, कि जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये हो गया अपना वाई एक्सिस, इसको ओरिजिन कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो टाइम होता है हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और जो बाकी फिजिकल क्वांटिटी है, या स्पीड हो गया या फिर मेरा पोजीशन हो गया, जिसको एक्स से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑल हैव दिस बेसिक नॉलेज ऑफ इट। तो एक्स टी ग्राफ इसको कहेंगे, और यहाँ पे जो होगा उसको वी टी ग्राफ कहेंगे। ठीक है। तो हमारे पास कुछ सर्टेन डेटाज दिए रहेंगे, और उसके बेसिस पे हमें क्या करना होगा, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना होगा। ठीक है। जैसे मेरे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है। आप लोग मुझे बताइए, ये जो एक्स टी ग्राफ है, मैं कुछ एक्स टी ग्राफ के एग्जांपल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। कमेंट में मुझे बताइए, ये फर्स्ट ग्राफ है, ये क्या पॉसिबल है? इफ़ यस देन हाउ? ये मुझे क्या दिखा रहा है? लेट्स डिस्कस। कि यहाँ पे टाइम तो बढ़ रही है, बट क्या कांस्टेंट है? कि जो उसका पोजीशन है, जहाँ पे मैंने यदि जीरो माना है, तो वो बॉडी ज़ीरो पोजीशन पे ही है। ठीक है। और ये मान लीजिए कुछ यहाँ पे डिस्टेंस, लेट सपोज मैंने ये 5 मान लिया, ये 10 मीटर मान लिया, ऐसे ही ये 15 मीटर है, और इस साइड मैंने टाइम दिखाया 2, 4, 6, 8। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? हाँ। ये भी क्या दिखा रहा है हमें, कि एक सर्टेन पोजीशन पे जाके, जैसे 10 मीटर इनिशियल पोजीशन से दूर जाके बॉडी क्या हो गया? रेस्ट पे हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ कि स्पीड ऑफ द बॉडी मैं बोलूँ तो क्या है? ज़ीरो है। इसको कैसे हमने समझा? देखिए, कि मैंने पूछा आपको कि 0 सेकेंड पे उसका पोजीशन क्या है, योर आंसर विल बी 10। एट 2 सेकेंड व्हाट इज़ द पोजीशन, योर आंसर विल बी 10 मीटर। एट 4 सेकेंड 10 मीटर, 6 पे भी 10 मीटर, 8 पे भी 10 मीटर। मतलब टाइम तो बढ़ रहा है, बट पोजीशन क्या है? फिक्स्ड है। इसका मतलब क्या हो गया? आई कैन से बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है। ना सेकेंड ग्राफ मैं लेता हूँ, कि जब कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मैंने एक्स लिया, टी लिया सेकेंड, और ये क्या ले लिया? मीटर में। तो उसका नेचर ऑफ ग्राफ जो होगा, जल्दी से इसको कवर करते हैं। तो ये 2, 4, 6, 8, 5, 10, 15। सो इन एवरी 2 मिनट आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज़ ट्रैवलिंग, ये 5 मीटर की दूरी तय कर रहा, 5 मीटर। ठीक है। मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूं आपसे,
कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या, हम कोऑर्डिनेट कैसे दिखाते हैं, पहले एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे अपना टाइम है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। ये 5,2 हो जाएगा और 2,5, इट विल बी 2,5, ठीक है। एंड दिस विल बी योर 4,10 और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 6,15, ठीक है। और ये लाइन जब मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा तो ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन आएगा, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। एंड इसके स्लोप से जो हम यूज़ पढ़ेंगे, इसके स्लोप से, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हमें क्या देगा, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग को स्लोप के बारे में पता होगा। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ मुझे क्या देगा, स्पीड देगा, ठीक है। यदि x यहाँ पे डिस्टेंस लूँगा तो स्पीड देगा और डिस्प्लेसमेंट ले लूँगा तो वेलोसिटी देगा, ठीक है। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे यदि डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ तो वेलोसिटी देता है, क्योंकि स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर में कौन सी क्वांटिटी आएगी, डिस्टेंस, और बेस में क्या आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। नाउ द सेम लाइक वी कैन एक्सप्लेन हियर द थर्ड कंडीशन, जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो हमारा कर्व आएगा, वो जो ग्राफ आएगा मोशन का, वो कैसा आएगा, एक पैराबोला और एक कर्व आएगा ऐसा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी स्लोप निकालते हैं, ये 11th में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, ये 9th में नहीं पढ़ेंगे। इसमें भी किसी पॉइंट पे मान लीजिए मुझे स्लोप निकालना हो तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा ऐसे, और इस टेंजेंट का क्या करूँगा, मैं स्लोप निकालूंगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग डिफ्रेंशिएशन यूज़ करते हैं, dy बाई लाइक इफ़ यहाँ पे dx है तो हम क्या करेंगे, dx बाई dt, ठीक है। चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैसा ग्राफ हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि इक्वल, द बॉडी इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या दोनों अनइक्वल हो गया, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बड़ा प्रैक्टिकल मोशन होता है जो हमारे डे टू डे लाइफ के मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग स्लाइड देखेंगे उसमें हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में देखेंगे। तो जल्दी से उसको देखते हैं कि मान लो मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, इस पर टाइम, तो क्या अब मुझे बताइए ये पॉसिबल है, ये वेलोसिटी 0 है, टाइम बढ़ रहा है, सही है, पॉसिबल है। नाउ लेट मी नो, इज दिस लाइन इज पॉसिबल, नो। यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो बढ़ रहा है, टाइम कांस्टेंट है, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। फिर एक और इसमें इसी ग्राफ में देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या बॉडी एट रेस्ट बोलेंगे, नहीं। यहाँ पे देखिए कुछ अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है ना, यहाँ पे बॉडी कुछ वेलोसिटी से चल रही है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा वेलोसिटी है बट कैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, या इसको यूनिफॉर्म कह सकते हैं, वी कैन से इट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब बॉडी मूव कर रही है तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। और हम लोग जानते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। और यहीं पे एक और यूज़ देख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। मान लो वीटी ग्राफ रहा तो डिस्प्लेसमेंट, और इसी को स्पीड टाइम कर दिया तो हमने क्या देगा, डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि स्पीड इज रिलेटेड विद डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट, ये आपको पता है। कैसे पता है इसको, इसके बारे में डिटेल वीडियो यदि आपको चाहिए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एक बहुत ही डिटेल वीडियो जहाँ पे यूजेस ऑफ ग्राफ, कैसे स्लोप कैलकुलेट करते हैं, कैसे एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करते हैं, उसको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें एक और टाइप का देख लेते हैं, ठीक है। मान लो मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी, इसका स्लोप मुझे क्या देगा, जल्दी से बताइए मुझे, हाँ, एक्सेलरेशन देगा। और किस टाइप का मोशन दिखा रहा है कि इसमें वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, यूनिफॉर्म, ये
एक यूनिफॉर्म मोशन का ये कर्व है, बट इसमें यूनिफॉर्म क्या है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, इक्वल मैग्नीट्यूड बढ़ रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेट सपोज 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, और यहाँ पर 10, 20, 30। तो इन एवरी 2 सेकेंड, इफ आई एम सेइंग दिस इज सेकेंड, और इसमें मीटर पर सेकेंड हमने ले लिया, तो इन एवरी 2 सेकेंड स्पीड कितने से बढ़ रहा है, तो योर आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। सो 0 से 2 10, 2 to 4 20, 4 to 6 30, ठीक है। तो 2 to 6 भी देखोगे आप, तो टाइम इंटरवल यहाँ पे कितना हो गया, 4 सेकेंड, और 2 में इनिशियल वेलोसिटी 10 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 30। तो नेट चेंज कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड का, क्योंकि 30 - 10 20 हो जाएगा, यस और नो, एंड दिस टाइम इज 4। सो 20 यदि मैं कितना है, 30 - 10 इज 20 एंड 6 - 2 इज 4। सो व्हाट इज द स्लोप यू विल गेट हियर, यहाँ पे स्लोप आपको क्या मिलेगा, देखिए ये आपको परपेंडिकुलर हो गया, ये कितना हो गया 30 - 10 20 हो गया, एंड दिस इज हाउ मच 4। तो 20/4 हाउ मच इज द, ये स्लोप देगा मुझे, ये इससे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। 0 से 2 में 10/2 आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द स्लोप बाई कैलकुलेटिंग द you can calculate the acceleration by calculating the slope of velocity time graph. Is it clear to you all? चलिए, तो आई गेस ये बेसिक्स आपको समझ में आ गया होगा। एक और यहाँ पे नेचर ऑफ ग्राफ मैं दिखा रहा हूँ। चलिए, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये ऑफ पैराबोला या कर्व जिसको कहते हैं, ये कैसा है, हाँ यस, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये केस है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये केस है, ठीक है। नाउ द सेकेंड कैन बी लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसे हो सकता है। ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। तो यहाँ पे ये जितने भी केसेस मैंने दिखाया आपको, देखा होगा आपने कि जो ग्राफ शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, ओरिजिन से। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 ले लिया। नाउ अब ये बताइए, ये कैसा ग्राफ होगा, वीटी ग्राफ, ये किस टाइप का ग्राफ मोशन है, यस, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ है। तो इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, देखो, और ये किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, यस। तो इफ़ इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द फाइनल वेलोसिटी, वो कैसा केस हो जाता है, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन का, ठीक है। और रिटार्डेशन क्यों मैंने बोला, क्योंकि यूनिफॉर्म क्यों बोला, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। जब भी स्ट्रेट लाइन रहेगा, कंडीशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन का होगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, now tell me what kind of motion is this? Yes, non-uniform retardation, ठीक है, non-uniform retardation का केस है। So I hope you all have a revision of it. Now let's solve question based on these concepts. So we have few questions here. Let's start with the very first question. चलिए, मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी हियर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जो सबसे पहले देखना है कि ये, हाँ, सबसे पहले देखना है कि ये ग्राफ किस चीज़ का है। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है, और स्पीड टाइम ग्राफ है, तो मुझे इसके स्लोप से क्या मिलेगा, जल्दी से, ठीक है। सो देखो, अब आगे जब बढ़ेंगे तो स्पीड ले लो या टाइम, स्पीड ले लो या वेलोसिटी ले लो, दोनों का हम लोग एक ही कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। स्पीड या वेलोसिटी दोनों एक ही चीज़ यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो चेंज इन स्पीड विथ डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ही हो जाएगा वो भी, ठीक है। तो स्लोप से मुझे क्या मिलेगा, इस ग्राफ के एक्सेलरेशन मिलेगा, और जो एरिया अंडर दिस कर्व से मुझे मिलेगा, व्हाट यू विल गेट फ्रॉम एरिया अंडर द कर्व, डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। नाउ टेल मी, O to A कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। इफ इट इज स्ट्रेट लाइन, तो आपको बताना है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA। तो ये क्लियरली दिख रहा है कैसा केस है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, ठीक है।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। ए टू बी देखो स्लोप क्या हो गया, स्लोप 0 हो गया, मतलब ये जो लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो जैसे ही स्लोप 0 हो जाता है उसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया और वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट, या स्पीड क्या हो गया, कांस्टेंट। सो कैन आई से दैट इन दिस केस बॉडी इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड, यस और नो? बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड, क्लियर? या वेलोसिटी कह लो या स्पीड कह लो, बेटर वी विल कॉल स्पीड हियर बिकॉज यहाँ पे सारा कुछ उसी, स्पीड क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ द सेकेंड पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। अब ये वाला लाइन देखो तो ये कैसा है, ये डिक्लाइनिंग स्लोप है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है बट स्ट्रेट लाइन है। सो व्हाट विल योर आंसर, क्या इसका आंसर है, यस जल्दी से। सो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये तो श्योर है कि यूनिफॉर्म है, और स्लोप कैसा है, डिक्लाइनिंग है, डाउनवर्ड है, तो क्या होगा, रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस है, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या एक ही होगा पूरे मोशन के लिए, नहीं, फ्रॉम फॉर दिस पार्ट ओ ए, सो हमने टाइम इंटरवल लिया 0 to 4, तो फॉर दैट एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन ओ ए। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन ओ ए देयर, AD बाई OD लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस, सो AD बाई OD। तो AD की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 और OD की वैल्यू क्या है 4, हाउ मच इट विल बी, जल्दी से बताइए मुझे, यस। तो दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 4 सेकेंड, सो इवेंचुअली इफ you calculate you will get it as 1.5 मीटर पर सेकेंड, यस, स्क्वायर, यस स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो ये एक पार्ट के लिए एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। दूसरे पार्ट के लिए एक्सेलरेशन A to B, तो स्लोप ऑफ लाइन AB, तो ये तो स्लोप सीधे दिख रहा है 0 है, क्योंकि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर अपना है वो क्या है 0, देर इज नथिंग लाइक परपेंडिकुलर, सो 0 बाई बेस वी हैव 10 minus 4, that doesn't make any sense, so eventually we'll have a 0 acceleration over here, ठीक है। shall we proceed further? now next part हमारा है B to C, तो slope of line BC। अब मैंने आपको क्या बताया, स्लोप निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये निकाल कैसे रहे हैं, अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये पूरा लेंथ क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या हो गया, बेस। तो बेस को कैसे निकालेंगे, 0 से यहाँ तक कितना है 16 है टोटल, और यहाँ तक कितना है 10, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया 16 minus 10 डायरेक्टली 6 हो गया, और ये लेंथ कितना हो गया, तो एक्चुअली ये 6 to 0 आ रहा है, 6 to 0 मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो 0 minus 6 दैट इज दिस विल बी -6 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, -6 डिवाइडेड बाई 6, सो व्हाट विल योर आंसर, -6 डिवाइडेड बाई हाउ मच इट इज कमिंग 6, तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए, रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव क्या दिखा रहा है साइन, ये बता रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, रिटार्डेशन हो रहा है, दिस इज शोइंग कि द बॉडी इज अंडर रिटार्डेशन। सो आई थिंक स्लोप निकाल कर हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं कि कैसा मोशन हो रहा है, एक्सेलरेटिंग या रिटार्डिंग। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ बॉडी। आई थिंक दिस हैज़ ऑलरेडी बीन आंसर्ड कि रिटार्डेशन कौन से पार्ट में हो रहा है, BC, एक्सेलरेशन AO में,
ओ टू ए में और ए बी में क्या हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, यहाँ पे कितना है +1.5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी। अब देखो यहाँ पे अलग अलग पार्ट में हम लोग अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल सीखेंगे, तो मैं एक और कुछ इसमें ऐड कर दूंगा आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। अब मैंने पूछा पहला कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ओ टू ए, डिस्टेंस बिटवीन ओ टू ए। तो ओ टू ए डिस्टेंस निकालने के लिए आपको इसके अंडर के ये जो ये कर्व है इसका एरिया निकालना होगा। तो ये कैसा फिगर बन रहा है, दिस इज अ ट्रायंगल, सो सिंपली विल फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, area of triangle OAD, OAD, that is nothing but 1/2 base into height. So what is base here, OD, into height is AD, and this is very easy, 1/2, OD is how much, 0 to 4, so this length will be 4 and AD कितना है 6 है, तो 2 2, हाउ मच इट विल बी 12 मीटर। ठीक है, अब सेम मैं आगे कर सकता हूँ कि मुझे बताइए कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बॉडी ए टू बी, ए टू बी, या मैं इसको बोल सकता हूँ 4 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, सो ए टू बी के लिए मैं क्या करूँगा, अब ये कर्व है तो मुझे ये रेक्टेंगल पूरा लेना होगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABED, दैट इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो यू कैन टेक इधर ऑफ द साइड। सो इफ आई टेक दिस एज लेंथ, तो लेंथ टाइम कितना आ गया, D मैंने ले लिया, ठीक है, इनटू और ये ब्रेथ ले लिया तो BE। तो ये जो लेंथ है ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये दोनों पैरेलल है तो D इंटू BE, दैट इज 10 - 4 6 हो जाएगा और ये कितना 6, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा 36 मीटर। इन विच पार्ट ऑफ द ग्राफ, A to B, दैट इज 4 सेकेंड to 10 सेकेंड के बीच में। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नाउ जो थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट में है कि मैं पूछ दिया कि एरिया ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन 10 to 16 सेकेंड, तो मुझे किसके अंडर का एरिया निकालना होगा, ये BC लाइन का। तो ये BC लाइन फिर क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है। दिस वाज द रेक्टेंगल, दिस वाज वन ऑफ द ट्रायंगल, नाउ दिस इज मेकिंग एन ट्रायंगल। सो विच ट्रायंगल विल बी फोकसिंग नाउ, दिस ट्रायंगल। सो फॉर BC what we will do, area of triangle, I think अब आप लोग कर लीजिएगा BEC, that is half base into height, base will be EC into BE। ठीक है, तो what is EC here, 1/2, EC कितना है अपना 16 - 10, क्योंकि ये लेंथ मेरे को चाहिए, that is 6 into B is how much, 6, सो 3, दैट इज 18 मीटर। इससे मुझे क्या मिल गया, हर एक स्ट्रेच में कितना बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, दैट वी हैव गॉट इट फ्रॉम हियर कि A to B में कितना, O to A से कितना गया 12 मीटर, A to B में कितना गया 36 मीटर, B to C में कितना गया 18 मीटर। अब मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आप बताइए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी थ्रू आउट इट्स जर्नी, दैट इज 16 मीटर। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, ये 12 हो गया, इसमें क्या हो गया 36 हो गया और ये आपका 18 हो गया। तो टोटल इफ़ यू ऐड दिस नंबर हाउ मच इट विल कम, कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आपको एक और इसके बेसिस पे क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। आप लोग को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम 4 to 16 सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू डू इट कि आपको करना है 0 to 10 सेकेंड,
कैसे आप डिस्टेंस कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। आंसर इसका आप पिन कर कमेंट करिए, आई विल बी पिनिंग द आंसर देयर। सो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को इससे कुछ बेनिफिट हुआ होगा। ओके, सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय।